नमस्कार। इस समय हम कैथल के लघु सचिवालय के सामने हैं, जहां आप देख रहे हैं कि सुबह से जो राजपूत समाज के जो लोग थे नमस्कार। इस समय हम कैथल के लघु सचिवालय के सामने हैं, जहां सुबह से आपको अपडेट हम लगातार दे रहे हैं कि जो समाज के जो हजारों की संख्या में लोग हैं जो कैथल में डटे हुए हैं। जो आपको बताते हैं कि कल जो सम्राट मिहिर बौद्ध की प्रतिमा का जो अनावरण होना है, उसके विरोध में उसके आगे जो गुर्जर शब्द लिखा हुआ है उस पर कहीं ना कहीं आपत्ति है। और आप देख सकते हैं कि लघु सचिवालय के सामने ये लोग आ गए हैं, जहां पर जो सड़क को जाम कर दिया है। तो हजारों की संख्या में जो भीड़ है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से लघु सचिवालय से होते हुए यहाँ सड़क पर आ गई है और पूरी तरह से जो सेक्रेटरीट के सामने करनाल रोड है तो इस पर बैठ गई है। तो यहाँ जाम है जो इन लोगों ने लगा दिया है। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस तरह से, हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले डीसी महोदय से ये लोग मिलने पहुंचे थे, ज्ञापन देने पहुंचे थे, बातचीत करने पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं डीसी महोदय ने इनसे बातचीत करना चाहिए और 2 घंटे का समय मांगा था। लेकिन है कि साफ तौर पर जो प्रशासन की तरफ से इनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, जिस कारण ये लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। तुमसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ जान भी देनी पड़ेगी, पीछे नहीं हटेंगे, जान भी देनी पड़ेगी, जान भी दे देंगे अपनी मान देने के। नहीं, जो ज्ञापन देने डीसी साहब को पहुंचे थे, अब कहाँ जा रहे हैं? डीसी साहब हाथ खड़े करके कि हमारे बस का कुछ नहीं है, जो आप पे होता हो आप करो। जी डीसी साहब हाथ खड़े करके। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? 3 बार क्या कर दिया, जहाँ पर ये मुक्ति लग रही है वहाँ पर जा रहे हैं। हम इसका पूरा विरोध करेंगे। जो हमारे समाज के साथ देगा हम उसका साथ देंगे। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से हजारों की संख्या में जो राजपूत समाज के जो लोग थे, जो सुबह से यहाँ पहले हनुमान वाटिका, उसके बाद जो लघु सचिवालय में बैठे हुए थे, लेकिन अब इनका जो सब्र का बांध है वो टूट गया है और सड़कों पर ये लोग उतर आए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सचिवालय से करनाल रोड होते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो तस्वीरें किस तरह से देख सकते हैं कि जिस तरह से हजारों की संख्या में ये जो राजपूत समाज के लोग हैं ये आगे बढ़ रहे हैं। तो लगातार राजपूत एकता जिंदाबाद के जो को दिखाई जा रहे हैं कि किस तरह से देख सकते हैं कि कितनी जो भारी भीड़ आप देख सकते हैं लगातार तस्वीरों के माध्यम से। तो सुबह से जैसे हम लोग अपडेट आपको दे, किस तरह से राजपूत समाज के जो लोग हैं वो हजारों की संख्या में यहाँ कैथल, लेकिन अब ये लोग सचिवालय के सामने ये लोग बैठ गए थे, जाम इन्होंने लगा दिया था। अब ये आपको बता दें कि जो करनाल रोड पर है, जो छोटूराम चौक है, उसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या रहेगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल जो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से जो राजपूत समाज के जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं सड़कों पर। तो लगातार जैसे हम आपको बता रहे हैं कि लगातार अपडेट दे रहे हैं कि कल जो शिक्षा मंत्री ने जो डांड रोड पर सम्राट मिहिर बौद्ध जो चौक है उस पर जो मूर्ति लगनी है उसका अनावरण करना था, लेकिन गुर्जर शब्द से इनको आपत्ति है। ये लगातार प्रशासन से और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस शब्द को हटा दिया जाए। तो आज सुबह से ही जो सैकड़ों की राजपूत समाज के लोग यहाँ पहुंचे हैं और सुबह से ही प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हल नहीं निकला तो इनके सब्र का जो बांध है वो टूट गया और किस तरह से सड़कों पर ये लोग नारेबाजी करते हुए पहुंच रहे हैं। क्या नाम है? ये भूल जाए दोबारा सत्ता में आ जाएगी। अगर राजपूत समाज का अपमान हुआ तो वो कभी वोट नहीं करेंगे बीजेपी को। ये आज कसम खा रहा है क्षत्रिय समाज। अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम मीर बौद्ध जी मूर्ति के पास जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाइए ये युवा नहीं रुकेगा। और सुबह 8 बजे ये सभी क्षत्रिय राजपूत उस मूर्ति का अनावरण करेंगे और वो हमारे उनके सम्मान के लिए हम तन मन धन और अगर कुछ नहीं करना पड़े ना तो करेंगे। आगे कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स है, मेरा नाम विक्रांत था, मैं जिला अम्बाड़ा जी। मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा, का काम कर रही है इसको कोई समाधान निकालना चाहिए जी। हो गए कंवरपाल गुज्जर हो गए, लीला गुज्जर हो गए जी, भी हो गया पदाधिकारी इसके, तो ये गलत कर रहे हैं। मतलब 2 समाज
हजारों की संख्या में ये जो लोग हैं ये बस स्टैंड की तरफ जो बढ़ रहे हैं, तो जहाँ तक नजर आ रही है वहाँ तक ये लोग प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मिहिर भोज की जहाँ चौक तरफ मूर्ति लगनी है वहाँ ये लोग जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि सुबह से ही वहाँ भारी संख्या में जो पुलिस बल तैनात है, चारों तरफ से जो बैरिकेड्स है वो लगा दिए गए हैं। तो अब आगे क्या होने वाली बात है, लेकिन फिलहाल लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से राजपूत समाज के लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से लगातार ये जैसे लघु सचिवालय है चले थे, अब हनुमान वाटिका के पास ये लोग पहुंच रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो नारेबाजी करते हुए लगातार राजपूत समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक महीने से राजपूत समाज इस कोशिश में था भी शांति प्रिय ढंग से इस मूर्ति का अनावरण हो जाए, लेकिन इन्होंने प्रशासन ने भी कोई साथ नहीं दिया राजपूत समाज का, और न ही दूसरे समाज ने ये हो गई है और हम इसको लड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी करते हुए लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लगातार छोटूराम चौक की तरफ फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं बंगाल रोड से होते हुए, लेकिन किस तरह से जो नारेबाजी करते हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं, वो आगे कहाँ ये जाएंगे, क्या करेंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ताज़ा अपडेट दे दें कि हजारों की संख्या में लोग लघु सचिवालय से निकले थे, अब करनाल रोड से होते हुए जो हनुमान वाटिका है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो लगातार जो नारेबाजी कर रही हैं, तो ये भीड़ ही भीड़ नजर आई है। तो हजारों की संख्या में ये राजपूत समाज के लोग हैं जो सड़कों पर उतरे हैं। कहाँ से हो? भक्ता से। क्या नाम है? कहाँ जा रहे हो? मूर्ति बता रहे हैं। अच्छा, तो आगे पुलिस बल भी तैनात है, तो क्या वहाँ तक पहुँच पाओगे? तो लगातार अब आपको बता दें कि छोटूराम चौक से जो करनाल रोड पर है, तो चंद दूरी ये लोग रह गए हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं लगातार रफ्तार से। तो जहाँ तक नज़र आ रही है वहाँ तक हज़ारों की संख्या में जो भीड़ है वो नज़र आ रही है। अब आपको बता दूं कि इतना लगभग आधे से 1 किलोमीटर लंबा ये जो भीड़ है वो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। जहाँ तक नज़र आ रही है वहाँ तक भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। तो किस तरह से आपको बता दें कि जो पुलिस फोर्स है वो भी साथ साथ पहुंच चुकी है, तो किस तरह से गाड़ियां हैं जो वो यहाँ पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि टकराव की स्थिति बन सकती है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये छोटूराम चौक पर जो ये भीड़ है लगातार पहुँच रही है, और लगातार आगे आपको बता दें कि पुलिस फोर्स की जो गाड़ी है वो आगे निकल चुकी है। तो फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार ये लोग अब जो छोटूराम चौक की तरफ है वो इस तरह से जो नारेबाजी करते हुए लगातार जो भीड़ है काफ़ी उग्र होती नजर। लेकिन फिलहाल आगे पुलिस देख सकते हैं जो पुलिस फोर्स है वो भी लगातार नज़र बनाए हुए है, और कहीं ना कहीं एक जो गाड़ी है पुलिस की यहाँ है। तो अब ये लोग आपको बता दें कि जो मूव है इन्होंने छोटूराम चौक से अब जहाँ मूर्ति है सम्राट मिहिर भोज की, तो उसकी तरफ इन्होंने मूव अप कर दिया है। तो देख सकते हैं किस तरह से तो आप देख सकते हैं कि अब ये लोग धीरे धीरे जो छोटूराम चौक है उससे निकल चुके हैं और लगातार आपको बता दें कि आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो टकराव की जो स्थिति है वो बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से जो हजारों की भीड़ है अब जहां सम्राट मिहिर भोज की जो मूर्ति का अनावरण होना है वहां पर ये लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से जो हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन लगातार तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है कि ये जो लोग हैं ये सचिवालय से चले थे और करनाल रोड होते हुए अब जो नए बस स्टैंड के पास है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। तो
तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हज़ारों की भीड़ है। आगे आपको बता दें कि तस्वीरें आप देखिए, एक मिनट कैमरामैन से कहूँगा कि बस स्टैंड के बिल्कुल सामने पुलिस ने जो बैरिकेटिंग है वो कर दी है और इस साइड है जो ये समाज के लोग हैं ये आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इनको रोक लिया गया है। ये आपस में ही कुछ ना कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो आपको बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। हम अपने हाथों से करेंगे। कोई भी सम्मान जनक आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन न की वजह से दूर दूर से युवा आ रहे हैं, उनका मनोबल तावा टूट गया है और ये राष्ट्र में फाइनल डिसीजन यहाँ पे चौक पे चलेंगे। शिक्षा मंत्री का पुरजोर विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे शिक्षा हमने क्या मांगा था? सिर्फ एक शब्द की बात थी, माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह तो आप देख सकते हैं कि आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन हज़ारों की भीड़ ये आगे बढ़ रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से टकराव की स्थिति कहीं ना कहीं बन सकती है, लेकिन फ़िलहाल सुबह से ही यहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी और किस तरह यहाँ जो रूट को भी डाइवर्ट कर दिया था, लेकिन जैसी आशंका जताई जा रही थी कि हज़ारों की भीड़ है वो कहीं ना कहीं होगी, लेकिन आप तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़कर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं चौक की तरफ। कहीं जो बैरिकेडिंग है जो नई के सामने जो लगाई हुई थी पुलिस ने वो पूरी तरह से तोड़ दी गई है और ये हज़ारों की भीड़ है वो जो डांड रोड पर जो चौक है उसकी तरफ बढ़ रही है। तो देख सकते हैं किस तरह से कितनी भारी भीड़, हालांकि पुलिस ने रोकने का प्रयास किया लेकिन की बजाय ये चौक की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी दूर लेकिन फिलहाल आप देख की गाड़ी के आगे ये रही थी, गाड़ी को आगे जाने दे रहे जा रहे है जो पुलिस फोर्स है तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो टकराव की स्थिति हालांकि बन सकती है यहाँ, किस तरह से जो पुलिस के साथ है वो बातचीत की जा रही है, लेकिन जो गाड़ी है आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी आगे जो युवा है वो आ गए थे, लेकिन पुलिस फोर्स वो गाड़ी से नीचे उतर आई और वो युवा है अब आगे बढ़ गए हैं। तो बस स्टैंड से आगे ये युवा निकल चुके हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हज़ारों की भीड़ है जो चौक की तरफ बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स है जो गाड़ी में अंदर बैठी थी बस में वो नीचे उतर गई है, अब पैदल ही है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है काफ़ी तनावपूर्ण है और किस तरह से
जो हजारों की संख्या में ये युवा हैं अब चौक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक और बैरिकेटिंग है, आपको बता दें कि लगातार अपडेट देते हैं। एक बैरिकेटिंग जो बस स्टैंड के सामने थी वो इन्हें तोड़ दी है और पुलिस बस थी उसके आगे आने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन पुलिस फोर्स नीचे उतरकर इनको हटा दिया गया है। पुलिस फोर्स भी वो आगे आगे चल रही है, पैदल ही वहाँ से आ रहे हैं और ये भीड़ है। ये आपको बता दें कि जो पुलिस वो इन लोगों के साथ आ रही है, लेकिन भीड़ लगातार आगे बढ़ रही है। लगातार जो मुर्दाबाद और जिंदाबाद के जो नारे हैं लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस तरह से आप देख सकते हैं कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आगे पुलिस की बैरिकेडिंग है और जो गाड़ी, और आपको बता दें कि वाटर कैनन भी कहीं ना कहीं आगे सामने दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ बड़ी जो घटना है वो हो सकती है, क्योंकि जो वाटर कैनन है तो पानी की बौछारें वगैरह भी चलने का ऐसा अनुमान है। भीड़ को यहाँ रोकने का प्रयास तो हालांकि किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि थोड़ी ही दूरी रह गई है और लगातार ये लोग चौक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं और अब वाटर कैनन का भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस फोर्स उसका भी प्रयोग करेगी। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि लगातार हजारों की भीड़ ये चौक की तरफ बढ़ रही है, लेकिन सामने से कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट भी की जा रही है, लेकिन जो पुलिस फोर्स है वो लगातार इनको यहाँ रोकने का जो प्रयास है वो करेगी। लेकिन वाटर कैनन पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि वो तैयार है। एक बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं, आगे काफ़ी पुलिस फोर्स है, तो टकराव की स्थिति कहीं ना कहीं बन सकती है। तो आप देख सकते हैं दूर से ही ये जो भीड़ है वो आगे बढ़ रही है, तो सैकड़ों की संख्या में जो पुलिस कर्मचारी हैं वो भी मौजूद हैं। तो पुलिस फोर्स भी पूरी तरह से तैयार है। डीएसपी सदन और एसडीएम जो संजय कुमार वो भी कहीं ना कहीं यहाँ जो प्रयास है वो इस साइड देख सकते हैं किस तरह से जो हजारों की भीड़ आगे बढ़ रही है। हालांकि जो अनाउंसमेंट है वो की जा रही है, तो पुलिस की तरफ से भी अनाउंसमेंट की जा रही है। तो ये जो एसडीएम साहब और डीएसपी जो सज्जन कुमार वो इनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो भीड़ है वो रुक नहीं रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो टकराव की स्थिति है जो बन रही है। तो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से जो बस स्टैंड के आगे जो बैरिकेडिंग की हुई है अब वहाँ उसके आसपास पहुँच रहे हैं। तो पुलिस की तरफ से भी पूरा जो प्रयास है वो किया जा रहा है। हालांकि देख सकते हैं जो वाटर कैनन पूरी तरह से तैयार है, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़े तो आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं, एसडीएम है खुद मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है और कहीं ना कहीं रोकने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो आगे बढ़े वाटर कैनन का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो तैयार है, और पुलिस फोर्स भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बैरिकेडिंग है वो कर दिया है और पूरी तरह से भीड़ को रोकने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति न हो, इससे पहले जो एसडीएम ने खुद मोर्चा संभाल लिया और डीएसपी जो सज्जन कुमार मौके पर है और खुद उन्होंने मौका संभाल लिया है, तो रोकने का प्रयास किया जा रहा है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन क्या कुछ रहने वाले तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हजारों की जो भीड़ है ये लघु सचिवालय से चली थी, हम चौक होते हुए एक बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नई बस स्टैंड के पास अब यहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ पर जो सुबह से ही जो बैरिकेडिंग है वो लगा दी थी। लेकिन फिलहाल इनको समझाया जा रहा है और किस तरह से इनको बैठाया जा रहा है। एसडीएम जो संजय कुमार और जो डीएसपी सज्जन कुमार है उन्होंने कहीं ना कहीं मोर्चा संभाल लिया है और कहीं ना कहीं अब इनको समझाने का जो प्रयास किया जाएगा। तो आगे पूरी तरह से बैरिकेडिंग है और किस तरह से जो वाटर कैनन भी तैयार है और पुलिस फोर्स भी पूरी तरह से तैयार है। हम नहीं रुकते जी, आज या तो हमारा इंसाफ करो। बैठ जाओ तुम साइड में। घोड़ा आगे तो तो यहीं फिलहाल आपको बता दें कि ये लोगों को यहाँ रोक दिया गया और फिलहाल बैठ गए हैं और जो नारेबाजी द्वारा की जा रही है। लेकिन एसडीएम आपको बता दें कि एसडीएम संजय कुमार और जो डीएसपी सज्जन कुमार है उन्होंने भीड़ यहाँ रोक ली। फिलहाल जो समझाने का प्रयास है वो किया जाएगा। तो लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो पुलिस ने लगाई हुई है और इस तरह से पुलिस फोर्स भी तैयार है। वाटर कैनन भी पूरी तरह से तैयार है। अगर आगे बढ़ने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा सकते हैं। तो फिलहाल जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं किस तरह से जो हजारों की भीड़ है, पुलिस ने हालांकि जो रोकने का प्रयास किया एक बैरिकेडिंग तोड़कर वो यहाँ पहुँच चुके हैं। अब जो बातचीत है वो की जा रही है, तो क्या कुछ रहने वाला है देख सकते हैं कि तो आप देख सकते हैं कि
लगातार जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो एसडीएम है का प्रयास कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिस फोर्स है आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो इस भीड़ को रोकने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो लगातार जो बैरिकेडिंग की तरफ नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। पुलिस के जवान है जो एसडीएम है वो खुद समझा रहे हैं कि आगे मत, जो युवा है बैठ गई है लेकिन जा रहा है। लेकिन किस तरह से आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स डबल बैरिकेडिंग यहाँ कर दी गई और वाटर पूरी तरह से तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां भीड़, हजारों की भीड़, और सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो डबल बैरिकेडिंग देख सकते हैं कि किस तरह से जो इनको रोकने का प्रयास है वो किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एसडीएम साहब बातचीत कर रहे हैं साइड में ऊपर। अब बैरिकेडिंग थोड़ी दूरी पर है, बिल्कुल आगे एक बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं। तो एसडीएम ने जो उच्च अधिकारियों से बातचीत की है, जो स्थिति बनी हुई है उसकी जानकारी है जो उच्च अधिकारियों को दी है। लेकिन फिलहाल जो अभी तक तो शांत है। और सामने की एक तरफ मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, ऐसे डबल लेयर की जो बैरिकेडिंग है, पुलिस फोर्स पूरी तरह से फोर्स भी तैयार है, जो वाटर कैनन भी पूरी तरह से यहाँ गाड़ी खड़ी है और किस तरह से जो जवान है वो तैयार हैं। तो अगर जरूरत पड़ी तो आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी छोड़े जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो यही समझाने का प्रयास है एसडीएम द्वारा किया जा रहा है कि किस तरह से, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये भीड़ है वो वहाँ को भाग गई है। लेकिन किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो साइड में जो पार्क है की तरफ से ये जो भीड़ है ये नजर आ रही है। तो की तरफ सुरेंद्र रोकने का प्रयास किया, लेकिन इतनी भीड़ जो उग्र होती हुई, अब भी ये देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से पार्क से आगे बढ़ रहे हैं, चौक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों जो वो लगातार आगे बढ़ रही है। तो जो पार्क का जो जाल था, जो गेट के पास था, वो भी तोड़ दिया है। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भीड़ में तो यहाँ को जो जाल लगा हुआ था वो भी कहीं ना कहीं टूट चुका है। यहीं से अब जो भीड़ है वो जा रही है चौक की तरफ। तो देख सकते हैं किस तरह से भीड़ उग्र होते हुए तो ये जो जाल लगा हुआ था ये भी काट दिया है। अब जो सेक्टर 20 के साथ वाली जो सड़क है वहाँ से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चौक की अब थोड़ी सी दूरी रह गई है, लेकिन किस तरह से मौके की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। इस तरह से जो हज़ारों की भीड़ थी अब जो साइड वाला जो सड़क है सेक्टर 20 से होते हुए अब चौक की तरफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल किस तरह से प्रशासन ने इनको रोकने का प्रयास किया। 2 जगह बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, एक बैरिकेडिंग तोड़ चुके थे, दूसरी का जो डाइवर्ट है वो भीड़ साइड को निकलते हुए आगे बढ़ रही है। तो लगातार प्रशासन और सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो की जा रही है। लेकिन हाँ जी, क्या कहोगे अब आप? समाज ने यो निर्णय लिया है कि कल सुबह 8 बजे सम्राट मीर बोस की प्रतिमा का
क्षत्रिय समाज द्वारा माल्यार्पण होगा। जी, अब कहाँ जाके रुकोगे आप लोग? जहाँ पुलिस हमें रोक देगी हम वहीं रुकेंगे, और हम तोड़ फोड़ के पक्ष में नहीं है, ना ही हम किसी अन्य समाज को कुछ कह रहे हैं। अब तो हम जो है अपने इतिहास के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो हम लड़ेंगे। एक बैरिकेड जो बस स्टैंड के सामने था उसको तोड़ दिया, दूसरी बैरिकेडिंग जो लगाई हुई थी आपने डाइवर्ट कर दिया। जी देखो कि सुबह से क्षत्रिय समाज यहाँ बैठा है प्रतीक्षा में, लेकिन प्रशासन रहा मौन। अब ये उन्हीं मौन का परिणाम है। अभी देखो ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई तो तोड़ फोड़ ना हो, किसी की कुछ हानि ना हो, आम जनता की पूरा ख्याल रखेंगे इसका। तो चौक पे जाया जाएगा या पहले ही आप लोग पुलिस के प्रशासन के कहने से? नहीं, पुलिस अगर अच्छे से पेश आएगी, पुलिस जहाँ कहेगी मूर्ति के पास हम वहाँ पे शांति से रुकेंगे, पर सुबह माल्यार्पण कर रहेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि जो राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि जो सुबह 8 बजे जो मूर्ति का माल्यार्पण है ये लोग करेंगे, तो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको बता दें कि जो डांट चौक है उसकी लगभग थोड़ी रह गई है, वहाँ लगभग पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन किस तरह से सुरेंद्र तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपको बता दें कि जो बैरिकेडिंग है वो कर दी है, लेकिन लगातार क्या नाम है? मेरा नाम ठीक है। कहाँ जाके रुकोगे? चौक पे जाने की इच्छा है जी, कि देखो प्रशासन कहाँ तक जाने देता है। अच्छा, हाँ जी। 2 जगह रोकने का प्रयास किया लेकिन आप लोग नहीं रुके। अब बात मान सुबान स्वाभिमान पे आ गई जी। अच्छा, मजबूरी है, वरना एतवार को आके डीसी साहब को ज्ञापन दिया जी। आज भी ज्ञापन दिया, सुबह 9 बजे से डीसी ऑफिस में आप सारी कवरिंग कर रहे हो, सुबह से हमारे साथ हो। 6 बजे आके डीसी साहब हाथ खड़े करके कि मेरे बस का कुछ नहीं है, जो आपसे बनता हो आप कर लो जी। अच्छा। ये वर्डिंग थी डीसी साहब की। और जो हमसे बनेगा जान भी देनी पड़ेगी जी, अपने समाज के लिए, जाति के लिए दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे परिवार है, भाई है, संभाल लेंगे, कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं शांति प्रिय तरीके से भी अपनी बात रखी जा सकती थी। तभी जी एमएलए साहब से मिल लिए जी, लीलाराम गुज्जर जी से बात करिए, जो हमारे मौजूदा आदमी है जी। ये तो अभी इन्होंने मूछ की बात बना ली जी। अभी करे ही करेंगे हम तो गुज्जर लिखेंगे, हमें कोई मूर्ति से आपत्ति नहीं है जी, ना हमें कोई चौक से आपत्ति है। बड़ी अच्छी बात है, बल्कि और जोर शोर से करो, हमें कोई समस्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो लगातार अब यहाँ से जो दौड़ पड़े हैं चौक की तरफ, तो किस तरह से तो आप देख सकते हैं किस तरह से चौक की तरफ अब ये बढ़ रहे हैं। मात्र थोड़ी ही दूरी पर जो चौक है 500-600 मीटर की दूरी पर जो रह गया है, लेकिन सचिवालय से ये लोग चले थे, 2 बैरिकेडिंग पुलिस की पार कर चुके हैं। अब पार्क से होते हुए जो हुड्डा वाली जो और सचिवालय से होते हुए हजारों की भीड़ है, अब जो चौक पर है वो पहुंचने वाली है। राजपूत सम्राट मिहिर भोज बर्दियार, राजपूत सम्राट मिहिर भोज बर्दियार, राजपूत सम्राट मिहिर भोज बर्दियार, राजपूत सम्राट। 200-300 मीटर की दूरी पर जो चौक है वो रह गया है, जो डांड चौक, जिसकी मूर्तियां कल अनावरण होना था, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि आगे से फिर जो पुलिस फोर्स की गाड़ी है वो पहुंच चुकी है, रोकने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस फोर्स की गाड़ी सामने है, आगे बढ़ रहे हैं, और सामने आप है, आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो भीड़, हजारों की भीड़ है, सामने जो पुलिस फोर्स है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिस प्रशासन द्वारा हिरासत में भी एक जो युवक है उसको ले लिया गया है, तो किस तरह से जो अब फिर एसडीएम खुद जो मोर्चा संभाले हुए हैं, तो किस तरह से इनको रोकने का जो प्रयास है वो हालांकि प्रशासन द्वारा किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो
फिर यहाँ चौक से थोड़ी दूर तक तो किस तरह से जो पुलिस फोर्स है वो भी कहीं ना कहीं आक्रामक जो मूड में नजर आ रही है। तो किस तरह से जो आप देख सकते हैं कि जो लाठीचार्ज है पुलिस द्वारा वो किया गया है, तो यहाँ से भगा दिया गया है। कुछ युवाओं को जो हिरासत में भी लिया जा रहा है। तो किस तरह से जब आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस फोर्स ने अब जो हल्का जो लाठीचार्ज है वो कर दिया है। तो किस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से पुलिस प्रशासन जो फोर्स सुबह से जो तैनात थी, हिरासत में जो कुछ युवा ले लिए गए, तो भीड़ को वापस जो भगा दिया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अब जो आक्रामक रूप है जो पुलिस फोर्स ने वो अपना लिया गया है। तो किस